सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉयन ऑफ जुदा मिनिस्ट्री में। समय की किल्लत होने की वजह से ऑडियो की माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ और ये 2026 की पहली वीडियोस होने वाली है। लर्निंग सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें हम वचन के बारे में बहुत सारी बातें सीखेंगे, गहरे भेदों को जानेंगे और बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों को जानेंगे। कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जैसे आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। सब बातों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ मैं आप सबके सामने रखूँगा। चुनने का अधिकार खुदा ने आपको दिया है। चलिए, वचन की परिभाषा की ओर चलते हैं। वचन वचन अपने बारे में वचन में क्या कहता है? क्या खूबसूरत बात है ना? वचन अपनी इंट्रोडक्शन कैसे देता है, क्योंकि इसको किसी बाहर से किसी गवाही की ज़रूरत नहीं है। जब हम दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय और उसकी 16 नंबर आयत पढ़ते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आयत है। वचन कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश, समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर रहे। प्रभु का कलाम पढ़े जाने सुनने पर बहुत सारी आशीष हो। ये वचन की इंट्रोडक्शन है, जो वचन खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पवित्र बाइबल है वो परमेश्वर के अनुग्रह से उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक कंप्लीट हो चुकी है। हम उस युग में पैदा हुए हैं जहां पर वचन कंप्लीट होने के बाद, ट्रांसलेट होने के बाद एक आज़ादी से पढ़ने के लिए खुदा ने हमें दिया। ये बहुत बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि अगर आप इतिहास खोलकर देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को बाइबल के साथ देखने पर मार दिया जाता था। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हमें परमेश्वर ने उस युग में पैदा किया जहां पर बाइबल पढ़ने की आज़ादी है। आप अपनी बाइबल को अपने साथ लेकर चल सकते हैं, आपको कोई मारेगा नहीं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज़, वचन आज सभी के हाथ में है और सब इसको समझने का दावा करते हैं और हर एक इसको प्रचार करता है, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप मुझे भी उस कैटेगरी में रख सकते हैं, मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा। मगर जो बातें मैं अभी आपको कहने जा रहा हूँ, उन बातों से हर एक को जांचिएगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि उसे जांचो। ये अधिकार आपको परमेश्वर का कलाम देता है। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है और ना ही आपसे ये अधिकार कोई छीन सकता है। बीरिया की कलीसिया के बारे में पौलुस लिखते हैं कि वो पौलुस का वचन सुनते तो थे, मगर सुनने के बाद वो वचन में खंगालते थे, जांचते थे कि ये जो हमें वचन सुनाया गया है पौलुस के द्वारा, क्या ये ऐसा ही है या हमें कोई भरमा तो नहीं रहा। जांचना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर किसी को कोई जांचता है तो उसे भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में, जांचने वाले के जीवन में वचन सर्वप्रथम है, इसलिए वो जांच रहा है। और अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो आपको जांच से क्या इशू हो सकता है, मतलब क्या 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 दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप सच्चे हैं तो, ईमानदार हैं तो। चलिए, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है हर बार। वचन जो है वो वचन से बयान होता है, जैसे कलाम ने कहा कि वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र, जो पवित्र शास्त्र है वो पूर्ण हो चुका है। अब इसमें ना तो कुछ घटाने की गुंजाइश है, ना कुछ बढ़ाने की गुंजाइश है। परमेश्वर का जो ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञान है, वो वचन के द्वारा हमारे पास आया और ये अपने आप में संपूर्ण है। मतलब कि उत्पत्ति से पहले की बातों से लेकर प्रकाशित वाक्य में ऐसी बातें जो आगे होने वाली हैं, और उसके बाद की भी बातें जो उसके सब चीज़ों के खत्म होने के बाद जो नई शुरुआत होगी उसके बारे में भी बताया गया। तो कोई भी बात ऐसी छूटी नहीं है जो लिखनी रह गई हो। इसलिए ये संपूर्ण है, और इसी के बिहाफ पर, इसी तथ्य के ऊपर हम बात रखते हैं, दलील रखते हैं कि वचन जो है वो वचन से बयान होता है। अगर वचन को प्रचार करते समय मुझे कोई बात मनवानी पड़ रही है, मतलब मैं आपके सामने सच नहीं रख रहा हूं, मगर मुझे कोई बात मनवानी पड़ रही है, तो उसमें खोट है, उसमें लूप होल है। दूसरी बात,
जो परमेश्वर हैं हमारे खुदा, वो बड़े व्यवस्थित हैं। जैसे आप व्यवस्था पढ़ेंगे, बाद में परमेश्वर के कार्य को देखेंगे, पूरी बाइबल पढ़िए, पूरी व्यवस्थित ढंग से लिखी गई है और पूरे व्यवस्थित ढंग से परमेश्वर ने अपने कार्यों को पूरा किया है। कोई भी चीज अनमैनेजेबल नहीं है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य की 66 किताबों को एक आध किताब भी इधर-उधर कर दे तो हम नहीं समझ पाएंगे बाइबल को पूरी तरह से। परमेश्वर ने जब इंसान की भी रचना करते हैं तो देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक क्या व्यवस्थित ढंग से परमेश्वर ने इंसान को बनाया। हर चीज अपने सही समय, सही जगह पर है। सो परमेश्वर व्यवस्थित है। सो वचन भी व्यवस्थित है। कैसे? जैसे झरना ऊपर से नीचे की ओर बहता है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं बहता। जो जड़ है वो धरती के अंदर बोई जाती है, बाहर नहीं रखी जाती। जो नींव है वो गहरी और पत्थर पर रखी जाती है, रेत पर नहीं रखी जाती। सो ये सारी व्यवस्थित ढंग की उदाहरणें हैं। ऐसी बहुत सारी उदाहरणें हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, मगर उसमें जाने की जरूरत नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे झरना ऊपर से नीचे की ओर बहता है, उसी रीति से जो बाइबल है वो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य की ओर बहती है। इसमें जो किताबें, जो बातें, जो शिक्षाएं हैं वो उत्पत्ति से शुरू तो होती हैं, उसके बाद जुड़ती जाती हैं। जैसे अदन के बाग में आदम और हवा थे और एक आज्ञा थी। व्यवस्था आते आते आज्ञाएं बहुत सारी हो गई। नए नियम में वही आज्ञाएं अपडेट हो गई। जैसे शारीरिक से वो मानसिक हो गई। पहले जो खून करना पाप होता था, व्यभिचार करना पाप होता था, परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम क्रोध करते हो तो खून करने के बराबर हो गया। अगर तुम व्यभिचार की दृष्टि से देखते हो तो वो व्यभिचार हो गया करके। तो वो चीजें जुड़ती गई और अपडेट होती गई। ठीक है। सो इस रीति से वचन अपने अंदर चलता है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य की ओर। और अगर कोई इस लय को तोड़ता है तो उसमें वो कहीं और ही निकल जाएगा, जिसे हम विधर्म कहते हैं, हेरेसी कहते हैं, कल्ट ग्रुप कहते हैं, झूठे नबी कहते हैं, जो परमेश्वर के वचन को बिगाड़ते हैं, सुसमाचार को बिगाड़ते हैं, उद्धार के कार्य में खोट डालते हैं और उसकी जो पवित्रता है उसको खराब करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आने वाले समय में हम और अच्छे से सीखेंगे। हाल फिलहाल हमने आज ये सीखा कि वचन जो अपने बारे में जान पहचान देता है, जब वचन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, बाइबल जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है तो हम वचन पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 आयत। ये मेन आयत है। बाकी बहुत सारी वचन हैं जो अपने आप में इंट्रोड्यूस करते हैं, मगर ये कोर है, ये जड़ है, जहां परमेश्वर का कलाम कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। हमने जाना कि वचन संपूर्ण है। हम वचन से ही वचन को बयान कर सकते हैं, बाहर जाकर इसको बयान नहीं कर सकते। हमने जाना कि परमेश्वर व्यवस्थित है। परमेश्वर ने जैसे उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य की ओर कार्य करते हुए अपनी सब बातों को लिखा और हमारे आगे प्रकट किया, उसी रीति से वो हमने जाना कि परमेश्वर की जो वचन है वो जुड़ता एक अंत तक आया। फिर एक अंत के बाद वो चीजें अपडेट हुई और सब बातों को संपूर्ण पवित्र शास्त्र रिकॉर्ड करता है, जैसे वह थी वैसे ही। सो जैसे झरना ऊपर से नीचे की ओर बहता है, वचन उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य की ओर चलता है और चीजें जुड़ती और अपडेट होती जाती हैं। सो ये था आज का वचन को लेकर इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में हम बाइबल को जानेंगे। ये हमने पवित्र शास्त्र वचन को जाना है। अभी हम इसकी इतिहास को अगली वीडियो में जानना शुरू करेंगे। सो मैं प्रभु में सभी की सलामती मांगता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम। खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें।